नमस्कार दोस्तों, इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो न्याय, शक्ति और ईश्वरीय हस्तक्षेप का सबसे बड़ा प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी समाज में शक्ति का बेहिसाब दुरुपयोग होने लगता है तो प्रकृति अपना संतुलन वापस कैसे लाती है? आज हम बिल्कुल यही समझेंगे। हम उन कथाओं को डिकोड करेंगे जो हमें बताती हैं कि शक्ति का सही इस्तेमाल क्या होता है और अहंकार का पतन कितना भयंकर हो सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आप सभी ने यह ब्रह्मांडीय नियम तो सुना ही होगा कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म, अन्याय और भ्रष्टाचार अपनी सारी हदें पार कर लेता है, तब एक ईश्वरीय शक्ति आती है सब कुछ ठीक करने के लिए। ये कहानी भगवान विष्णु के 6वें अवतार की है। और मजेदार बात यह है कि इस बार का संकट बाहर के किसी राक्षस से नहीं था, बल्कि खुद सत्ता और शासन के भीतर पैदा हुए अहंकार से था। पहला भाग, परशुरामा का जन्म। तो इस महागाथा की शुरुआत होती है एक बेहद शांत जगह से, ऋषि जमादग्नि और माता रेणुका के आश्रम से, जहां एक अत्यंत तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। और इस बालक का मूल नाम था राम। अब देखिए, शुरुआती जीवन से ही इस बालक का व्यक्तित्व एकदम अलग था। एक तरफ उनके अंदर एक ब्रह्मऋषि का ज्ञान, शांति और तीव्र बुद्धि थी, तो दूसरी तरफ एक श्रेष्ठ योद्धा का तेज बल और साहस भी था। सोचो, ये दोनों गुण आमतौर पर एक साथ कहाँ देखने को मिलते हैं? पौराणिक स्रोतों में इस ड्युअलिटी को ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। एक ऐसी शक्ति जो आगे चलकर पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाली थी। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हो गया। अपनी इस अद्वितीय शक्ति को आकार देने के लिए राम ने भगवान शिव की बेहद कठिन तपस्या की। उनकी इस तीव्र लगन को देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें अपना दिव्य शस्त्र प्रदान किया, जिसे हम परशु या फरसा कहते हैं। बस ये वही पल था जब बालक राम पूरी तरह से बदल गए और परशुरामा के नाम से अमर हो गए। एक अस्त्र ने उनके जीने के उद्देश्य को एक नई दिशा दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पहलू, सहस्त्रबाहु का अहंकार और लालच। अब एंट्री होती है प्राचीन महिष्मती नगरी के एक शक्तिशाली शासक की, राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था। आप जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 1000। सहस्त्रबाहु को एक वरदान प्राप्त था, उसके पास 1000 भुजाएं थीं। आप कल्पना कर सकते हैं उसकी शारीरिक ताकत की। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, शक्ति का नशा इंसान को अंधा कर देता है। इस बेपनाह ताकत ने उसके अंदर इतना घमंड भर दिया कि उसने उन्हीं लोगों को सताना शुरू कर दिया जिनकी उसे रक्षा करनी चाहिए थी, खासकर ऋषियों और ब्राह्मणों को। उसका अहंकार बिल्कुल आसमान छू रहा था। इस घटनाक्रम को देखिए और समझिए कि कैसे लालच शांति को पल भर में नष्ट कर देता है। एक दिन ये राजा अपनी सेना के साथ ऋषि जमादग्नि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने अतिथि सत्कार में अपनी दिव्य गाय कामधेनु की मदद से पूरी सेना को 56 भोग खिलाया। पर राजा के मन में शुक्रिया की जगह लालच आ गया। उसने अपनी सेना के बल पर उस दिव्य गाय को वहां से जबरदस्ती छीन लिया और एक सन्यासी का घोर अपमान किया। तीसरा खंड, परशु का क्रोध। अब आप खुद सोचिए, जब परशुराम अपने आश्रम लौटे होंगे और उन्होंने ये तबाही देखी होगी तो क्या हुआ होगा? उनका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। इस दृश्य की कल्पना कीजिए। उनकी दिव्य गाय छीन ली गई, उनके पिता का अपमान हुआ। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह धर्म को वापस लाने का एक भयंकर आक्रोश था। एक तरफ महिष्मती का वो विशाल अपराजय साम्राज्य और उसकी हजारों की सेना, और दूसरी तरफ सिर्फ एक अकेला योद्धा। परशुराम ने अकेले ही उस भ्रष्ट साम्राज्य के खिलाफ युद्ध का बुगुल बजा दिया, अपने दिव्य पराशु को उठाया और अकेले निकल पड़े। और इसका अंजाम बिल्कुल विध्वंसक। सहस्त्रबाहु की विशाल सेना उस दिव्य परशु के एक प्रहार के आगे तिनकों की तरह उड़ गई। जिन 1000 भुजाओं पर उस अहंकारी राजा को इतना घमंड था, परशुरामा ने उन्हें एक एक करके काट डाला। सहस्त्रबाहु का अंत हुआ, अहंकार मिट्टी में मिल गया और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। आइए देखते हैं खंड 4, पृथ्वी का 21 बार शुद्धिकरण। क्योंकि सहस्त्रबाहु का वध तो दरअसल एक और भी भयंकर घटना की बस एक शुरुआत थी। बदले की आग सच में अंधी होती है। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने एक बेहद कायरतापूर्ण कदम उठाया। एक दिन जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, उन्होंने मौका देखकर निहत्थे ऋषि जमादग्नि की निर्मम हत्या कर दी। सोचो, जब परशुराम लौटकर आए और उन्होंने अपने पिता का मृत शरीर और अपनी माता रेणुका का असहनीय विलाप देखा होगा,
उस क्षण ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनके हृदय में ऐसी आग जली जहां से एक भयंकर प्रतिज्ञा का जन्म हुआ। अपने पिता के शव के सामने खड़े होकर उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने धरती हिला दी। उन्होंने घोषणा की कि वे इस पृथ्वी को उन सभी भ्रष्ट और अत्याचारी राजाओं से मुक्त कर देंगे जो शक्ति का दुरुपयोग करके गरीबों और धर्म को कुचलते हैं। ये संकल्प किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं था, ये उस पूरी सिस्टम, उस पूरी सत्ता के खिलाफ था जो अहंकार में अंधी हो चुकी थी। इस सजा का पैमाना जरा समझिए। 21 बार, एक या दो बार नहीं, पूरी पृथ्वी का 21 बार भ्रमण किया उन्होंने और हर उस शासक को, हर उस राजा को मिटा दिया जो अधर्म कर रहा था। ये संख्या हमें बताती है कि उस वक्त सत्ता का घमंड और भ्रष्टाचार पृथ्वी पर किस हद तक जहर की तरह फैल चुका था, जिसे जड़ से उखाड़ने के लिए इतना लंबा अभियान जरूरी था। तो मुद्दे की बात यह है, और इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, कि उनका असली निशाना क्या था। परशुराम अंधे बदले की आग में किसी वंश या कुल को खत्म नहीं कर रहे थे। उनका एकमात्र निशाना था क्षत्रियत्व का अहंकार, यानी कि सत्ता का घमंड और उसका दुरुपयोग। वे उस अहंकार को ध्वस्त कर रहे थे जो आम और निर्दोष लोगों के लिए आफत बन चुका था। आखिरकार हम आते हैं अपने अंतिम भाग पर, शक्ति का अमर संतुलन। इतने भयंकर युद्ध और शुद्धिकरण के बाद धरती को एक सुकून भरी राहत मिली। सोचो, एक विजेता जिसने पूरी धरती जीत ली हो, वो क्या करेगा? वो उस पर राज करेगा, है ना? लेकिन यहां परशुराम का एक बिल्कुल अलग, एक महान रूप दिखता है। जैसे ही न्याय और धर्म स्थापित हुए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने जीती गई सारी भूमि ऋषि काश्यप को दान कर दी और उस अत्यधिक शक्ति का त्याग कर दिया। अपना उद्देश्य पूरा होते ही वे शांति और तपस्या के लिए महेंद्रगिरी पर्वत चले गए। सत्ता का पूरा त्याग। अब जरा इस पर गौर कीजिए, ये इस कथा का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये पूरी कथा एक बैलेंस पर टिकी है। शास्त्र यानी शांत ज्ञान और शास्त्र यानी हथियार और ताकत। परशुराम जी में ये दोनों ही चीजें एक्सट्रीम पर थीं। पर इस कथा का लेसन ये है कि जब ज्ञान और शक्ति सही से मिलते हैं तो उसका नतीजा अहंकार नहीं होता, बल्कि एक परम ब्रह्मांडीय संतुलन, एक अल्टीमेट कॉस्मिक बैलेंस होता है। और क्या आप जानते हैं, पौराणिक कथाओं में परशुराम जी को चिरंजीवी माना गया है, यानी जो अमर हैं। वे आज भी एक प्रतीक बनकर जिंदा हैं, ये याद दिलाने के लिए कि जब कभी सत्ता अहंकारी होगी, जब कभी निर्दोषों को सताया जाएगा, तब उस अहंकार को मिट्टी में मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वे उस अहंकार के खिलाफ एक सशक्त रक्षक हैं। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल हम सब के सोचने के लिए। एक ऐसी आधुनिक दुनिया में जहां ताकत और ज्ञान दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं, हम शस्त्र और शास्त्र के बीच वो संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं, ताकि हमारी किसी भी व्यवस्था में अहंकार ना पैदा हो और न्याय हमेशा बना रहे। इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।